जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। ये बात किसी से ना कहना। तो दोस्तों, कल यानी 5 अक्टूबर की रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हेमंत सोरेन से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे हुई या नहीं, और हुई तो क्या बात हुई, ये हमसे मत पूछिए। ये तो दिल्ली से लौटने के बाद हेमंत सोरेन के बॉडी लैंग्वेज और ईडी के रुख से साफ ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चर्चा एक झूठ की, जो हेमंत सोरेन के वकील ने ईडी से बोला, सॉरी बोला नहीं, लिखा, चिट्ठी में लिखा। क्यों लिखा? डर कर लिखा, टाइम बाय करने के लिए लिखा, अमित शाह से मुलाकात होने तक बचने के लिए लिखा। आखिर क्यों लिखा, ये दुनिया वाले जरूर पूछ रहे हैं अब, क्योंकि इस झूठ का पर्दाफाश हेमंत सोरेन के वकील ने खुद ही कर दिया, किसी और ने नहीं किया। और यहां वहां नहीं किया, बल्कि हाईकोर्ट में ही किया। जी हां, आपने सही सुना। बहुचर्चित रांची जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने ईडी को झूठ बोलकर चकमा दे दिया। 4 अक्टूबर को ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं गए। समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, अब वहां से सुझाव मिला तो हाईकोर्ट की शरण में है, और बार बार कोर्ट का हवाला देते हुए ईडी के समन को टाला जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया हुआ 4 अक्टूबर को। यह तो पहले से तय था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 अक्टूबर को ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। पलामू में उनका कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था, पहले से तय था, तो जाहिर सी बात थी कि जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन ईडी कोई अप्रत्याशित कार्रवाई न कर दे, यानी कहीं गिरफ्तारी का वारंट के लिए अप्लाई न कर दे, कहीं ना कहीं मन में यह डर रहता ही है, क्योंकि कोर्ट ने तो ईडी की कार्रवाई पर किसी तरह की रोक अभी लगाई नहीं है। तो हुआ यह कि 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं गए। उनकी जगह उनके वकील ने ईडी को एक चिट्ठी भेज दी। 4 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन के वकील श्रेय मिश्रा ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को एक पत्र लिखा और कहा कि हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट में है। इस याचिका पर जल्दी सुनवाई होने की उम्मीद है, क्योंकि रिट पिटीशन में जितनी भी त्रुटियां थी, यानी डिफेक्ट्स थे, उन्हें सुधार लिया गया है। लिखा हुआ था हूबहू, द डिफेक्ट्स इन द सेड रिट पिटीशन हैव सिंस बीन रिमूव्ड एंड द सेम विल बी टेकन अप as soon as the business of the honorable court permits। तो इस पत्र में हेमंत सोरेन के वकील ने उम्मीद जताई थी कि कोर्ट का आदेश आने तक ईडी को इंतजार करना चाहिए, और 4 अक्टूबर को ही यह खबर भी आ गई कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। तो सभी को यह उम्मीद हो गई, सबको यह आस बंध गई कि जरूर हेमंत सोरेन के वकील ने सही बातें लिखी है और हाईकोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट में हुआ कुछ और। 6 अक्टूबर यानी शुक्रवार, आज के दिन, जैसे ही कोर्ट हेमंत सोरेन की मामले की सुनवाई करने बैठी, हेमंत सोरेन के वकील ने रिट याचिका में यानी पिटीशन में डिफेक्ट को हटाने के लिए समय मांग लिया। यानी 4 अक्टूबर को हेमंत सोरेन जी के जो वकील ईडी से कह रहे थे कि रुको जरा, सब्र करो, कोर्ट का इंतजार करो, याचिका से डिफेक्ट हटा लिए गए हैं, अब जल्दी सुनवाई होगी, वही वकील कोर्ट में कहते हैं कि माय बाप, कुछ और समय दिया जाए, क्योंकि डिफेक्ट तो अभी भी हैं, सुधारने के लिए समय चाहिए। तो कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए उनको 11 अक्टूबर की तारीख तो दे दी है। लेकिन अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि जब याचिका से डिफेक्ट दूर नहीं हुए थे, तो हेमंत सोरेन के वकील ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ईडी से गलत बयानी क्यों की, झूठ क्यों कहा? क्या उन्हें डर था कि अगर हेमंत सोरेन 5वें समन पर भी नहीं गए तो ईडी उनको गिरफ्तार करने के लिए, वारंट हासिल करने के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकता है? और उन्हें समय चाहिए था, क्योंकि 5 अक्टूबर की रात अमित शाह से मुलाकात का समय लिया हुआ था और यह गुप्त मुलाकात होनी थी, इसलिए ईडी को याचिका से डिफेक्ट हटाने की
झूठी बात लिखकर गुमराह किया गया। तो भाजपा ने अब इस मुद्दे को पकड़ लिया है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने हजारीबाग में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार गलत तथ्यों और गलत बयान का सहारा लेकर ईडी के समन से भागते दिख रहे हैं। प्रफुल्ल ने कहा कि बीजेपी ने 25 सितंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया था कि मुख्यमंत्री की याचिका में एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 डिफेक्ट हैं। बीजेपी ने उस समय भी प्रश्न किया था कि जब मुख्यमंत्री की टीम में कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी जैसे नामी वकील हैं, तो फिर यह डिफेक्ट छूट कैसे गए। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर उनके ही वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका के सारे डिफेक्ट दूर कर लिए गए हैं और इस याचिका पर जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह पूरे तरीके से गलत बयानी थी। प्रफुल्ल ने कहा कि आज याचिका को लिस्ट में भी डिफेक्ट कैटेगरी में रखा गया था और आज न्यायालय में भी डिफेक्ट को दूर करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री के वकील ने ईडी से जिस आधार पर पेश नहीं होने की छूट मांगी थी वह बिल्कुल गलत तथ्यों पर आधारित था। याचिका से आज तक डिफेक्ट दूर नहीं हुआ, जबकि 4 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री के वकील ने सारे डिफेक्ट को दूर करने का दावा करके पेशी से यानी ईडी की पूछताछ से रियायत मांगी थी। तो अब हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से ईडी को उनके वकील ने झूठी बात लिखकर चकमा दिया, अब वह चर्चा का विषय बना हुआ है और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 अक्टूबर को जिस तरह हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए, अगर वो चिट्ठी नहीं लिखी जाती तो ईडी क्या कोई कार्रवाई करने वाला था और क्या इसलिए यह चिट्ठी लिखकर समय और मांगा गया ताकि इस बीच मामला कहीं न कहीं ऊपरी लेवल पर मैनेज किया जाए। क्या अमित शाह से हेमंत सोरेन की जो मुलाकात की बात सूत्रों ने बताई थी, क्या उसमें सच्चाई है? और हेमंत सोरेन जब लौट के आते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाव भंगिमा और उनके हाव भाव से और ईडी की अगले रुख से ईडी अब क्या कार्रवाई करता है इस मामले में, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और इससे बहुत कुछ साफ भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।